सुमध्यान बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ घर में ही होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे होगे। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कक्षा 8 विषय संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी का पठन पाठन हम करेंगे। सुभाषितानी शब्द से बच्चों आप पहले से भी परिचित हो, आपने कक्षा 7 में भी इस शब्द को सुना है। फिर भी एक बार और स्पष्ट कर देती हूँ कि सुभाषित का अर्थ है सु माने सुंदर और भाषित माने वचन, यानी कि सुंदर वचन। सुभाषितानी नामक पाठ में प्राचीन कवियों के विचार हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं। आज हम इसी पाठ का पठन पाठन करेंगे। इसमें अलग अलग श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक में कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बातों से आज आप परिचित होंगे। पहले श्लोक में बताया गया है कि संगति और कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आप जानते ही हो कि संगति के दो रूप हैं, एक सत्संगति और एक कुसंगति। सत्संगति यानी कि अच्छी संगति, अच्छी मित्रता, और कुसंगति यानी कि बुरी मित्रता। यहाँ पर कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि गुणों का वर्णन किया गया है कि यदि मनुष्य के गुण अच्छे लोगों से मिलते हैं, गुणी लोगों से मिलते हैं, तो वो गुण और बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि वही गुण बुरे लोगों के साथ में मिल जाएं, बुरे गुणों के साथ मिल जाएं, तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है, पढ़ना चाहता है, और वो कक्षा के यदि होनहार बच्चे से, टॉपर बच्चे से मित्रता करता है, तो उसका वो जो पढ़ने की लालसा है वो और अधिक बढ़ जाएगी और उसे एक दिशा मिलेगी और वो आगे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि वह उसकी मित्रता किसी ऐसे बच्चे से हो जाए कि जो पढ़ने से जी चुराता हो, जो पढ़ना ना चाहता हो, शैतानियों में ही जिसका दिमाग लगा रहता हो, यदि उस बच्चे की संगति उसके साथ हो गई, यदि उस बच्चे ने ऐसे बच्चे से मित्रता कर ली, तो उसके जो पढ़ने की लालसा है वो भी धीरे धीरे शैतानियों में बदल जाएगी। इसी को स्पष्ट करने के लिए हम ये श्लोक पढ़ते हैं। तो अपनी पाठ्य पुस्तक लेके बैठें और पेंसिल अपने पास रखिए। जो शब्द कठिन लगें उनको रेखांकित कीजिए। उनका अर्थ मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगी, आप उनका अर्थ अपनी पुस्तक पर ही लिख लीजिए ताकि जब आप अर्थ दोबारा पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रथम श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। जब मनुष्य के गुण, गुणज्ञेषु माने गुणियों से, महापुरुषों से, ज्ञानियों से मिलते हैं तो गुणा भवन्ति, तो वो और अधिक गुणी हो जाते हैं। जब मनुष्य के गुण गुणी लोगों से मिलते हैं तो वो और अधिक गुणी हो जाते हैं। परंतु ते निर्गुणम, यदि वे, ते माने वे कौन, गुण, यदि वे निर्गुणम प्राप्य, किसी निर्गुण को प्राप्त करें या किसी अज्ञानी से मित्रता करें तो भवन्ति दोषः, तो वही गुण दोषों में बदल जाते हैं, दोष बन जाते हैं। अर्थात गुण जब गुणी लोगों से मिलते हैं तो और अधिक बढ़ जाते हैं, और वही गुण जब निर्गुणों से मिलते हैं तो दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं।
जैसा कि अभी मैंने आपको पहले समझाया भी है। जिस प्रकार उदाहरण भी देकर यहाँ इन्होंने समझाया है कि सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्यः, नद्यः माने नदियाँ, प्रभवंती माने बहती हैं, सुस्वाद तोया, तोया माने जल, स्वादिष्ट जल लेकर, नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य, परंतु जब वो समुद्र से मिल जाती हैं तो भवंत अपव्यया, तो वो पीने योग्य नहीं रहती। अर्थात नदियों का स्वादिष्ट जल भी पीने योग्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के जल से मिल गई और समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि जब गुण अच्छे लोगों से मिले तो वो बढ़ गए और जब गुण बुरे लोगों से मिले तो वो उसी रूप में दोषों में बदल गए। बच्चों, दूसरे श्लोक में नीरस व्यक्ति की तुलना पशुओं से की गई है। नीरस जिसको किसी भी चीज़ में रस ना आए। श्लोक की लाइन देखिए, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन अपि जीवमान, तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम। इसमें 3 शब्द हैं, साहित्य, संगीत और कला। साहित्य यानी कि पठन पाठन, संगीत जैसे आप म्यूज़िक से आप परिचित हैं, और कला नृत्य गायन आदि, जिसमें किसी भी व्यक्ति को ना तो पठन पाठन में रुचि है, न संगीत से आनंद की प्राप्ति होती है, न किसी भी कला में उसकी रुचि है, अर्थात बिल्कुल नीरस है। ऐसे मनुष्य को विद्वानों ने साक्षात पशु माना है। कैसा पशु माना है? पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ माने पूंछ, विषाण माने सींग। बिना पूंछ और बिना सींग के पशु से तुलना की है, साक्षात पशु कहा गया है। और तीसरे लाइन में कहा कि तृणम न खादन्नपि जीवमानः, ऐसा मनुष्य घास ना खाकर भी जीवित रहता है। तद्भागदेयम परम पशुनाम, यह बात पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मनुष्य घास नहीं खाता, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अन्यथा यदि घास भी खाने लगे तो पशुओं का भाग भी वह खा जाएगा, अर्थात पूरी तरीके से पशु बन जाएगा। श्लोक 3, श्लोक में आप देखेंगे कि बुराइयां क्या क्या समाप्त कर देती हैं। जो अवगुण होते हैं, किस अवगुण से क्या नष्ट हो जाता है, वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। और पेंसिल आप हाथ में रखिए, क्योंकि प्रत्येक लाइन में 2-2 वाक्य हैं, हर पंक्ति में 2 वाक्य हैं। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहली पंक्ति कि लुब्धस्य नश्यति यशः, यहाँ पर कोमा लगा लीजिए, एक वाक्य यहाँ पर पूरा है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, यहाँ पर एक वाक्य है कुलम के बाद। और अर्थम परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कोमा कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नर अधिपस्य। पहली पंक्ति में देखिए, लुब्धस्य नश्यन्ति यशः, लुब्धस्य माने लोभी, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यशः माने यश, और स्य लगा पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ, जिसका अर्थ होता है का। लोभी का यश समाप्त हो जाता है, लोभी की कीर्ति समाप्त हो जाती है। और पिशुनश्च मैत्री, और पिशुन कहते हैं निंदा करना वाला, चुगली करने वाला, चुगली करने वाले की मित्रता समाप्त हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करेगा जिसके विषय में पता हो कि ये हमारी पीठ पीछे निंदा करता है, सबकी बुराई करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि निंदक की मित्रता समाप्त हो जाती है। पिशुनश्च माने निंदक, निंदा करने वाला। और नष्ट अक्रिय से कुलम, अक्रिय माने आलसी, आलसी का कुल समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आलसी कुछ करेगा ही नहीं, तो कुल माने परिवार, तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो धीरे धीरे आलसी का परिवार नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, अर्थ माने धन, धन चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है।
क्योंकि जो धन का लालची हो जाता है, जो केवल धन के पीछे दौड़ता है, वो सही और गलत का अर्थ भी भूल जाता है। इसलिए वह धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, यह भी वह भूल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि धन चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्याफलम व्यसनिन है। व्यसनिन माने बुरी आदत, बुरी आदत वालों का विद्याफल यानी कि ज्ञान, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। अब व्यसन में कोई भी जो भी बुराई है, असत्य है, नशा करना है या चोरी करना है, ये सब व्यसन में आते हैं। तो बुरी आदत वाले के का ज्ञान, विद्या का फल सब समाप्त हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने कंजूस, कंजूस की सौख्यम माने सुख, कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो सुख के साधन खरीदने के लिए, सुख के साधन एकत्र करने के लिए कुछ खर्चा ही नहीं करेगा। तो इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि जो कंजूस होते हैं उनकी मित्रता, उनका सुख समाप्त हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है। अब अंतिम शब्द देखिए, नराधिपस्य है। नराधिप कहते हैं राजा को, और राजा का प्रमत्त सचिवस्य, यदि मंत्री ही, सचिव माने मंत्री, प्रमत्त माने आलसी, यदि किसी राजा का मंत्री ही आलसी हो तो राज्यम, और नष्ट पहले आ चुका है तो उसका तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखें कि लोभी का यश समाप्त हो जाता है, निंदा करने वाले की मित्रता समाप्त हो जाती है, आलसी का कुल समाप्त हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है, और धन चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदत वाले का ज्ञान समाप्त हो जाता है, और कंजूस की का सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। और राजन का, यदि राजा का मंत्री ही आलसी हो तो उसका तो राज्य ही समाप्त हो जाता है। चौथे श्लोक में बच्चों सज्जन पुरुषों की तुलना मधुमक्खी से दी गई है। मधुमक्खियों का वर्णन करते हुए सज्जन पुरुषों के गुणों का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पहली दो लाइन में मधुमक्खी का वर्णन है और बाद की दो लाइन में सज्जन पुरुषों का वर्णन है। दूसरी लाइन का अंतिम शब्द देखिए, मधुमक्षिका। मधुमक्षिका मधुमक्खी कैसा रस पीती है? पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। मधुमक्खियाँ, कटुक माने कड़वा, मधुर माने मीठा। मधुमक्खियाँ कड़वा और मीठा रस पीकर भी माधुरम एव जन्मेयन, मधुरता ही उत्पन्न करती हैं। देखो बच्चों, मधुमक्खी हर फूल पर बैठती है, प्रत्येक फूल पर बैठती है। कुछ फूलों का रस मीठा होता है तो कुछ फूलों का रस कड़वा भी होता है, लेकिन मधुमक्खी एक समान ही दोनों का रस पीती है। परंतु जो शहद बनाती है, माधुर्यम एव जन्मयन्ते, जो वो उत्पन्न करती है वह मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। रस ग्रहण करती है, कड़वा भी और मीठा भी, लेकिन जो उत्पन्न करती है, जो हमें प्रदान करती है, वो मीठा शहद ही प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार तथैव, तीसरी लाइन में देखिए, तथैव उसी प्रकार संतः, ये जो स है ये विसर्ग के लिए बना है, विसर्ग संधि आ जाती है यहाँ पर। उसी प्रकार संत लोग भी सम सज्जन दुर्जनः, सज्जन और दुर्जन, अच्छे और बुरे व्यक्तियों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग भी, सज्जन अच्छे लोग और बुरे लोगों की बातों को सुनकर भी मधुर वाणी ही उत्पन्न करते हैं। मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्तियाँ, सूक्ति रूपी रस ही सृजन करते हैं। मधुर मीठा सूक्ति रस ही उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ
कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीती हैं, परंतु जो शहद उत्पन्न करती हैं वो मीठा ही शहद बनाती हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग भी अच्छे और बुरे लोगों की बातों को सुनकर भी मधुर वाणी या मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, कभी किसी के लिए कड़वा नहीं बोलते, मधुर सूक्तियाँ ही उनके मुख से निकलती हैं। और अगले श्लोक में आलसी का वर्णन किया गया है कि आलसी व्यक्ति का किससे वर्णन किया है? महल में रहने वाले पालतू सिंह के समान है। कैसे कि विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते। विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने परिश्रम, यो माने जो, देव अवलंब्य से, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। जो मनुष्य परिश्रम को त्याग कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है कि प्रासाद सिंहवत, प्रासाद माने महल, भवन, भवन में पालतू सिंह के समान, तस्य मूर्धिने तिष्ठन्ति वायसा, जिसके मूर्धिने माने सिर पर कोवे भी आकर बैठ, वायसा माने कोवे, कौवा, और वायसा बहुवचन हो गया तो कोवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। महल में रहने वाले, महल में पालतू सिंह के सिर पर भी कोवे आकर बैठने लगते हैं। अर्थात क्यों? क्योंकि वह परिश्रम नहीं करता, वह शिकार करना भूल जाता है। तो एक छोटा सा, जो कि जंगल का राजा माना जाता है सिंह, जो शिकार करता है, जब वह एक पालतू पशु बन जाता है, पालतू पशु के समान महलों में रहने लगता है, मेहनत करना छोड़ देता है, तो एक तुच्छ पक्षी कौवा भी उसके सिर पर आकर बैठने लगते हैं। वही स्थिति मनुष्यों की होती है कि जो मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और परिश्रम छोड़ देते हैं, तो उनको कोई भी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी कुछ भी आकर बात बनाकर चला जाता है। छठे श्लोक में बच्चों वृक्षों के गुणों का वर्णन किया गया। वृक्षों को धन्य माना है। क्यों? क्योंकि वृक्ष के पास से कोई भी खाली नहीं जाता, कुछ भी मांगने वाला कोई खाली नहीं जाता। तो इसीलिए वृक्ष को, पृथ्वी पर खड़े हुए वृक्ष को धन्य माना है। अब पहली लाइन देखिए, पेंसिल हाथ में रखिए, अलग अलग शब्दों को पढ़ेंगे। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारु भी। देखिए एक ही शब्द लिखा है, देखने में लगता है कि एक ही शब्द है क्योंकि शिरोरेखा एक ही है, परंतु शब्द बहुत सारे हैं। तो धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। धन्या महिरुहा, महिरुहा माने वृक्ष, धन्य है। पहले हम दूसरी लाइन का अर्थ देखेंगे कि धन्य है ऐसे वृक्ष, येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिनके सामने से, या अंति नार्थिन है, चाहने वाला विमुख नहीं होता, जिनके सामने से चाहने वाला, कोई भी चाहने वाला खाली हाथ नहीं जाता। क्या क्या देते हैं वृक्ष? पुष्पम, पुष्प, उनके फूल, पत्र, पत्ते, फल, उनकी छाया, मूल यानी कि पेड़ों की जड़ भी काम आती है, वलकल, वलकल वस्त्र कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वलकल मतलब वृक्षों की छाल जो होती है, और दारू माने लकड़ी, दारू भी लकड़ी, लकड़ी के द्वारा ये अपना सब कुछ दान कर देते हैं। क्या क्या दान कर देते हैं? पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी भी अपनी दान कर देते हैं। इसलिए पृथ्वी पर खड़े हुए वृक्ष धन्य हैं, क्योंकि इनके सामने से कोई भी कुछ भी चाहने वाला खाली हाथ नहीं जाता है। अर्थ समझ में आ गया होगा बच्चों। और अब अंतिम श्लोक देखिए। श्लोक में बताया गया है कि
हमें विपत्ति के आने से पहले ही हम आने वाली विपत्ति का हमें की तैयारी कर लेनी चाहिए। कोई भी यदि कोई परेशानी, क्योंकि परेशानी आने पर यदि हम उपाय करेंगे तो हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए पहले से ही हमें उसका उस उपाय सोच लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जो महामारी कोरोना फैली हुई है, यदि हम उसके लिए पहले से ही सतर्क रहें कि हम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें तो, और घर से बाहर ना निकलें, तो हम बहुत सी बीमारी से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस श्लोक के द्वारा कुछ ऐसा ही समझाने का प्रयत्न किया गया है कि चिंतनीया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहना ग्रहे। कि चिंतनीया ही विपदाम आदाव, आदाव माने आने से, विपदाम विपत्ति के आने से पहले ही हमें चिंतन करके उसके लिए प्रतिक्रिया कार्य कर लेना चाहिए। विपत्ति के आने से पहले ही हमें उसका सोच विचार करके उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनाम अग्ने। कूप माने कुआं, खननम माने खोदना, प्रदीप्त माने जलने पर, वहन माने अग्नि, ग्रहे माने घर। क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। घर में आग लग जाए तब कोई व्यक्ति सोचे कि कुआं खोद लिया जाए पानी के लिए, तो वह उचित नहीं होता, पहले से ही इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया कि विपत्ति के आने से पहले ही व्यक्ति को उसके उपाय के विषय में सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। तो श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा बच्चों। सारे श्लोक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे। यदि किसी भी श्लोक का किसी बच्चे को अर्थ समझ ना आया हो, या कोई भी जिज्ञासा हो, कोई शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगी। धन्यवाद बच्चों।